आप कुछ पॉलिटिकल सटायर की बात करते चलते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हम बात करते हैं और हुकूमत की तरफ से उस एहतजाज को रोकने की हिकमत अमली क्या है, इस पर बात करेंगे। सूरत हाल ओवरऑल इस्लामाबाद में और लाहौर में क्या है, इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल पड़ी है रैलीज की शक्ल में और इस्लामाबाद आना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो कि बानी पीटीआई की अहलिया हैं, उन्होंने कहा है कि अब 1 पॉइंट एजेंडा, एक तो उनके मुतालबात तो हैं ही, 3-4 मुतालबात हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा उनका ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई उनको चाहिए। तो हमने टॉप स्टोरी में भी बता दिया कि मुख्तलिफ जगहों से जो काफ़िले आ रहे हैं या इस वक्त काफ़िला गाजी बरोथा में मौजूद है, अब वो कब इस्लामाबाद में दाखिल होता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकासद लेकर निकली है उनमें कामयाब होती है या नहीं होती है, या हुकूमत कर्टेल करने में या हुकूमत इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है या नहीं होती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर तज्ज़िये हो सकते हैं, मुख्तलिफ जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं, लेकिन तज्ज़ियाकार ज़रा कुछ सिचुएशन वाजे करते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकते हैं। तो तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि हमें बानी पीटीआई की रिहाई चाहिए और वो लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हिकमत अमली हमारी बड़ी मुख्तलिफ सी होने जा रही है, सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, मोर्चा बंद होके एक बड़ी स्ट्रेंथ जमा करके वो दाखिल होंगे। तो क्या हुकूमत टैकल कर पाएगी इस सबको? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने ये फाइनल कॉल दी है और सियासतदान का ये वैसे ये आखिरी कार्ड होता है सड़क के ऊपर आना, तो उस कार्ड को ये इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब की कॉल है तो इमरान खान साहब ये अपने आखिरी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो सड़क गर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन बज़ाहिर वो जो इनकलाब की बात कर रहे थे तो इनकलाब तो नहीं आया। अब पंजाब में देख लें कि पंजाब लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, किसी शहर से एक जो है 100 बंदों की रैली भी नहीं निकली। रहा सवाल जो इस्लामाबाद के जो ट्विन सिटीज़ हैं, ट्विन सिटीज़ के अंदर भी देख लेंगे यहाँ पर भी लोग नहीं निकले। अब तो सारा का सारा जो इन्हिसार है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है, क्योंकि वहां पर इनकी सूबाई हुकूमत है पिछले गुज़िश्ता 12 साल से 11 साल से। अब इस सिचुएशन में अब खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग निकले हैं, अगर वो मेरी सुबह डिप्टी कमिश्नर अटक से बात हुई थी तो, और तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 20-25 मिनट गुजरे होंगे जब मेरी उनसे बात हुई, तो डीसी साहब के मुताबिक तकरीबन बुरहान के पास से जब ये नाश्ते करके आगे निकले हैं लोग, तो ये 5 से 6 हज़ार लोगों का काफिला जो है वो अली बिन गंडापुर के साथ है, और जो दूसरी साइड से आए थे यानी डे खान वाली साइड से वो लोग तकरीबन हकला पहुंच चुके हैं और वो तकरीबन 5-6 हज़ार लोग वो हैं जहां पर इस टाइम जो है वो उनको पुलिस ने कंटेन किया हुआ है। अब कटी पहाड़ी जो है वो असल जो है वो मैदान जंग बनेगा। अब कटी पहाड़ी का जो इलाका है वहां पर अब देखना यह है कि वहां से अली अमीन 2 मरतबा जो है वो जो ब्लॉकेड है उसको अबूर करने में कामयाब हुए, लेकिन जो इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको अबूर करने दिया गया था, और इस मरतबा जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है वो तकरीबन 3-4 गुना ज्यादा की गई है। तो अब ये सिचुएशन है, दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हैं और तहरीक इंसाफ ने तो दावे किए हुए हैं कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी वो सड़क पर ही रहेंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। ये बताएं कि इतनी जो 3-4 गुना ज्यादा आप खुद ही कह रहे हैं और हम भी ये मनाजिर देख रहे हैं कि कंटेनर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। अब आपने जिस तरह लाहौर को बंद किया हुआ है, इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है, तो क्या ये हाइप देने के मुतरादिफ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चाहिए उनको, जो टॉक ऑफ द टाउन बनने की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, कंटेनर्स खड़े हुए हैं, जाने की इजाज़त नहीं है, शेलिंग भी हो सकती है, रबर बुलेट्स भी हो सकते हैं, तो ये तो किसी जमात के को दवाम बख्शने वाली बात है ना, उसको मासेस में पॉपुलर करने वाली हीरो बात बनाने है, ऐसा नहीं है? नहीं, अगर बात आप करें तो लाइटर नोट पर बात करूं तो जब लाखों का मजमा ये लेकर आ रहे थे, पूरे पाकिस्तान से इंकलाब आने वाला था, तो इंकलाब के लिए तो इंतजाम इतने ही करने चाहिए थे। और ना सीरियस नोट अगर आप बात पूछे तो सीरियस नोट पर बात यह है कि फितना ख्वारिज की जानिब से आपने नेक्टा का अलर्ट, थ्रेट अलर्ट देखा होगा, और दूसरा जो थ्रेट अलर्ट था खाली नेक्टा का नहीं बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा का होम डिपार्टमेंट है उसका भी थ्रेट है। तो बाकी जो सिटीजन हैं उन्होंने टारगेट तो मेजर सिटीज को करना है ना, उस थ्रेट अलर्ट के अंदर यही कहा गया है। तो पाकिस्तान के शहरियों को महफूज बनाना तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम चीज़ों को जो है वो जो ये कंटेनर लगा के ब्लॉकेट्स किए हैं ताकि एक तो एहतजाज को रोका जा सके,
दूसरा शहरियों को महफूज बनाया जा सके। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, तो पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा की जिम्मेदारी थी, वफाक के अंदर मोहसिन नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी थी, और अगर इसी तरह बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो कुरम में या पारा चिनार की सूरत हाल है, ये जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब की थी। और वहां पर तो आपको देखिए कितना अफसोसनाक वाकया है, 100+ जो है वो डेथ टोल है, किसी एक जो एग्रीड फैमिली है उसके पास जो है वो गए हैं अली अमीन गंडापुर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि रात को अली अमीन गंडापुर को पीछे कर दिया गया और बुशरा बेगम ने कंट्रोल संभाल लिया। वो लीड तो वो कर रही हैं जिनके नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो इशू हैं। अब तो स्टेट को चाहिए कि ये 4-5 दिन लंबा छोड़ने के बजाय बुशरा बेगम, क्योंकि उन्होंने वायलेट किया है और कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, वारंट ऑफ अरेस्ट हैं, तो जाके गिरफ्तार करें उनको, ताकि ये तमाशा खत्म हो जाए। देखिए शहरियों को परेशान किसने किया? क्या हुकूमत ने कहा है कि हम छुट्टी कर रहे हैं, आम तातील कर रहे हैं? ये तो इस एहतजाज के पेश नज़र और थ्रेट्स की वजह से उन्होंने लोगों को सिक्योर करने के लिए ये तमाम की तमाम रुकावटें खड़ी करती हैं। अच्छा ये बताइएगा हसन, क्या शहर को बंद करने से ये जाहिर नहीं होता कि हुकूमत डर रही है? इतनी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, इतने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, इस तरह की सिक्योरिटी ऐसे जैसे बाहर के मुल्क से कोई आ रहा है। ये तासुर तो बहरहाल है ना हसन, लोग इस बारे में बात तो करते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, वाकई बाहर से आ रहे हैं। फितना ख्वारिज जो थ्रेट अलर्ट है नेक्टा का, वो अफगानिस्तान से लोग जो है वो दाखिल हुए हैं पाकिस्तान की सरहद के अंदर, दहशतगर्द, तो उन्हीं लोगों के लिए की वजह से ये तमाम सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तो बाकी तो नहीं, वो कैसे, यानी वो क्या कैमोफ्लेज करके हुए हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में आप ये कह रहे हैं? देखिए ये तो होम डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट है जोए भाई, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये होम डिपार्टमेंट जो कि अली अमीन गंडापुर के अंडर है उसका थ्रेट अलर्ट है। ये जो नेक्टा है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, ये उसका थ्रेट अलर्ट है। तो वो लोग तो दाखिल हुए ना अफगानिस्तान से, और जो गुज़िश्ता रोज आपको मालूम है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के मकाम के ऊपर जो पुलिस वैन को आग लगाई है वो अफगान नेशनल्स थे जिन्होंने लगाई है। तो ये तो आकर फितना ख्वारिश क्या कर रहा है, और हमारी जो रियासत है उसको जो इनका धरना है इससे निपटने के बाद एक मर्तबा संजीदगी से। अच्छा अभी तक आपने इसको फितना नाम दिया और वो जाहिर है जिसको रेफर, लेकिन आपने अभी तक इसको पॉलिटिकल पार्टी के एहतजाज आपने इसको नाम नहीं। अच्छा एक मुझे बात बताइए हसन, नहीं आप इसमें नहीं, आप देखिए बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। नहीं आप तफरीक कर दें, आप थोड़ा वजाहत से बता दें। जो टीटीपी है उनका नाम फितना ख्वारिज है, ठीक है। तो फितना ख्वारिज जो कि है पाकिस्तान नेशनल थे, अब वो चले गए वहां पर अफगानिस्तान में और वहीं पर ही वो रिजाइड करते हैं, और प्लस उनके साथ कुछ अफगान हैं। अच्छा वैसे पता है हसन क्या होता है, जब कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है ना तो यही टर्म हमें सुनने को मिली है कि फितना व खवारिज है, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द आ सकते हैं, उसकी वजह से इक़दाम किए जा रहे हैं हर दफा। अच्छा शुएब शाहीन साहब ने भी मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। शुएब साहब आप आज की हिकमत अमली आपकी क्या होने जा रही है? कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दाखिल हो जाएंगे आप इस्लामाबाद में, लेकिन कोई हिकमत अमली आपने मुख्तलिफ अब अपनाई है और आप एक मोर्चा बंद होके एक बड़ी तादाद में अंदर दाखिल होना चाह रहे, क्या है बताइए पीटीआई की सफों में क्या चल रहा है? देखिए हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद के नतीजे में हमने एक एहतजाज की कॉल दी है और उस एहतजाज को इनडेफिनेट पीरियड के लिए अभी तक हमने टाइम बाउंड नहीं किया और हमारे काफिले पूरे पाकिस्तान से चल पड़े हैं। दे आर ऑन दी वे, वो आज पहुंचते हैं, वो कल पहुंचते हैं, वो परसों पहुंचते हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, वो यहाँ बैठेंगे, वो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि कोई या तो हमारे मुतालबात मान लिए जाएं या इमरान खान साहब इसको कॉल ऑफ कर दें। इसके अलावा हमारा कोई और प्लान नहीं है। बाकी जिस तरीके से इस फाशिस्ट हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बंद कर दी हैं, तमाम शाहराहें बंद कर दी हैं, नेट बंद कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया है, ये किसी मार्शल ज़माने में भी हमने नहीं देखा जो आज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ना कौमें मुल्क आगे चलते हैं, ना वो जमहूरी कहलाने के काबिल होते हैं, ना ही वो आइनी और सियासी कहलाने के काबिल होते हैं। बिल्कुल जी। अब इस वक्त जमहूरियत पे शब खून मार के ये मुसल्लत किए गए हैं। शब खून मारने के बाद इन्होंने आइन और कानून को प्रैक्टिकली मुअत्तल किया
چند جو بدماشیہ اوپر مسلط کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا گیا. شعیب صاحب یہ بتائیے گا، 26ویں ترمیم کے ذریعے شعیب صاحب انہوں نے اب انصاف کے نظام پہ بھی حملہ آور ہو گئے. جی شعیب صاحب یہ بتائیے گا، کیا اس طرح کے احتجاج سے بانی پی ٹی آئی واقعی رہا ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے نا، وہ لانگ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم فائٹ ہوتی ہے. سیاسی جدوجہد کو کچھ شارٹ ٹرم منصوبہ بندی کے تحت نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیں جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اگر 10 اپریل کو وہ گھر چلے جاتے، جا کر بیٹھ جاتے، تو یہ سیاسی جدوجہد جو 2.5 سال پہ محیط ہے، اس کا نتیجہ تھا کہ آپ 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص یا ایک پارٹی جس کے پاس سمبل نہیں اپنا، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سمبل ہے، ہر شہر میں کئی سمبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کو نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے، نہ ورکر کنونشنز کرنے کی اجازت ہے، نہ اپنے ووٹرز تک رسائی کا کوئی طریقہ کار موجود ہے. اور اس فسائیت کے باوجود یہاں تک کہ نامینیشن فارم جمع کرانا اتنا بڑا کام تھا، نامینیشن فارم چھین لیتے تھے اس کے اندر کھڑے ہوئے پولیس کے غنڈے یا اداروں کے غنڈے، اور پھر عدالتوں کے ذریعے نااہل کرایا گیا. اس سب کچھ کے باوجود لوگ نکلے، انہوں نے 3/4 میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرایا. پھر رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا جمہوریت کے اوپر، اور ان بدماشیوں کو مسلط کر دیا گیا جن کو بری طرح ریجیکٹ کر چکی تھی ہماری عوام. دیکھیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جدوجہد عمران خان صاحب نہ کرتے، شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے، تو شاید یہ کامیابی حاصل نہ ہو. یہ بھی بالکل کہا جا رہا ہے کہ اب آپ یو آر ناٹ لیفٹ ود آپ کے پاس آپشنز نہیں. تو عمران خان کی رہائی 1 پوائنٹ ایجنڈا، اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں اور وہ پھر اگلا پلان. حسن یہ جیسے کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ اتنا مارجنلائز کر دیا ایک سیاسی جماعت کو کہ آپ خود اس طرف دھکیل رہے ہیں اس جماعت کو کہ پھر جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال، اور ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. قانونی طور پر بھی یہ ترمیم کر دی، وہاں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا ہے، ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور ان کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا روم بھی نہیں دیا جا رہا. سر ایک بات میرے الفاظ کی تصحیح کر دیں، میرے الفاظ کی تصحیح کر دیں کہ میں نے نہیں کہا کہ جلاؤ گھراؤ کے علاوہ ہمارے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو مارجنلائز کر دیں گے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے. یعنی ڈیسپریشن میں ظاہر ہے وہ پھر ورکرز تو کسی کو ہمارے پاس سوائے احتجاج، پرامن احتجاج کی اور کوئی آپشن نہیں. جی میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو موقع نہ دی، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو اگر یو آر بینگ پش ٹو دی وال سو مچ تو پھر وہاں سے باؤنس بیک کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک ممکن نہیں ہے کہ ایک آرگنائز ریئیکشن ہو، پھر وہ ریئیکشن سکیٹرڈ اور وہ عجیب سا ہی ہوتا ہے. حسن کیا کہیں گے آپ؟ جو انتخابات کے حوالے سے رائے ہے شعیب شاہین صاحب کی، یہی رائے جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کے خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے اس سے متعلق ان کی بھی یہی رائے ہے. اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرا کر تحریک انصاف کو دے دیا گیا. اب اس میں نہ تو یعنی شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو چرا کر شاید جو ہے وہ باقی پاکستان کے اندر دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو نہ تو مولانا فضل الرحمان الیکشن ٹریبیونل ہیں اور نہ ہی شعیب شاہین صاحب الیکشن ٹریبیونل ہیں. ایک یونیک فورم ہے جو انتخابی عزاداری کا فیصلہ کرتی ہے. ماشاءاللہ خود وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب. ان کو معلوم ہے کہ آئین پاکستان یہ اختیار صرف الیکشن ٹریبیونل کو دیتا ہے. تو الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا یہی ہے، الیکشن ٹریبیونل چل رہے ہوتے ہیں، ان میں فیصلے ہماری جو ٹریبیونلز ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آئینی ترمیم یہ لوگ لے آئیں اور باؤنڈ کرتے ہیں الیکشن ٹریبیونل کو کہ ایک فکس ٹرم کے اندر وہ فیصلہ کر لیں جو الیکشن سر ریزرو سیٹس تک کا تو فیصلہ دیکھیں حسن صاحب، دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہے. ریزرو سیٹس تک کا تو فیصلہ بار بار حکومت کہتے یعنی وضاحت کر کے سپریم کورٹ تھک گئی کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کریں دیں، وہ دے نہیں رہے. تو یہ حالات تو ایسے نہیں ہے نا، آئیڈیل نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں قانونی کے لیے قانونی فورمز ہے اور یہ جی زید صاحب وہ آپ کے پیچھے جو ہے نا صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک ریزرو سیٹ بھی تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی. یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھ لیں اپنے پاس. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں ان کی بنتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیٹیں بنتی نہیں ہیں. اور سپریم کورٹ نے تشریح کے نام پر آئین میں ترمیم کر لی جو ان کا اختیار نہیں تھا. آئین میں ترمیم کا اختیار کا یونیک فورم سے پارلیمنٹ ہے، اور جب پارلیمنٹ کی سپیس کو آپ نے انکروچ کیا تو پھر پارلیمنٹ نے بھی اور سسٹم نے بھی ریئیکٹ کیا، اور سسٹم نے بالکل رائٹلی ریئیکٹ کیا. آرٹیکل 51 کو امینڈ کر سکتی تھی سپریم کورٹ. یہ کیا اختیار تھا سپریم کورٹ کے پاس تشریح کے نام پر کرنے کا؟
बिल्कुल नहीं था। और जो इसकी हमायत करते हैं वो बेसिकली डंडी मारते हैं, वो गलत बात करते हैं। जो कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, इसके बावजूद कुछ वकला उसके हवाले से हम आवाज होती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो कि गलत था, रद्दी की टोकरी था और बिल्कुल राइट नहीं किया उसके अंदर। उस फैसले पर अमल दरामद हो सकता नहीं था। और दूसरी बात आप सुन लें कि शुएब शाहीन साहब जो कह रहे हैं एहतजाज इनका हक है, बिल्कुल हक है, तो मैं इनको कह रहा हूं कि अपने हक को एक्सरसाइज करें, डी चौक जाएं। कल इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े थे शुएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद में मैं डी चौक में खड़ा हुआ था, मुझे शुएब शाहीन साहब नजर नहीं आए, ना ही मुझे अली बुखारी साहब नजर आए, ना ही मुझे आमिर मुगल साहब नजर आए। बाद में कहीं साइड से जाकर आमिर मुगल साहब ने को अपनी कोई अच्छा हसन, ये जो हिकमत अमली अलग से कुछ नजर आई है, इससे कुछ हुकूमत अनसेटल है? क्योंकि देखिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि डी चौक आएंगे, टोलियों की शक्ल में होगा और उनको रोका जाएगा और फिर वो लेकिन अब कुछ अजीब सी एक सुकूत सा और सन्नाटा सा तारी है। तूफान से पहले की खामोशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, उससे कुछ परेशानी हुकूमती हलकों में तो है ना? देखिए परेशानी जुहेब साहब आप बात समझें, ये 10,000 का नंबर क्रॉस नहीं कर रही या 15,000 का नंबर क्रॉस नहीं कर रही तहरीक इंसाफ। ये पूरे मुल्क से हर एक एमएनए ने 10-10 हजार बंदे लेकर आने थे। ये आपको पता है कि ये लाखों का मजमा बनना था। हुकूमत को परेशानी ये है कि चंद हजार लोग लेकर आ रहे हैं, और वो भी जो है वो चंद हजार के लिए इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतनी मीडिया टॉक हो रही है। शुएब साहब 15,000 भी नहीं आ रहे हैं आपके। हसन साहब कह रहे हैं बहुत ही स्मूथ है, कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 15,000 लोगों को क्या होता है, इजीली उनको टैकल कर लिया जाए। देखें, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ पूरे पाकिस्तान को बंद करके कह रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे, और बंदे तो आ ही नहीं रहे, बंदे तो नहीं आ रहे जी, बंदे तो नहीं आ रहे। तो ये घबराहट और ये बौखलाहट किसके लिए है? ये पूरा पाकिस्तान 300 अरब रुपए रोज का क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों नुकसान कर रहे हैं मईशत का? बात यह है कि अगर बौखलाहट और घबराहट नहीं है तो ये सारा धंधा क्यों कर रहे हैं? या तो कहें कि वाकई हमें अवाम से डर है, हमें खौफ है, लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे और हमें उठा करके बाहर फेंक देंगे। और दूसरी बात मुझे बताएं, राह हक पे खड़े होने वाले लोग, 72 का काफिला था ना हुसैन का, तो आज हुसैन जिंदा है, यजीद जिंदा नहीं है। ये जो यजीदियत फैला रहे हैं और यजीदियत को फरोग दे रहे हैं, ये जो फस्तायत को फरोग दे रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद, आज रिपोर्ट है इंटरनेशनल मीडिया की कि सिर्फ पंजाब में, सिर्फ एक बात, पंजाब में सिर्फ 4,000 वर्कर्स हमारे कल गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं। और पिछले एक हफ्ते के दरमियान सैकड़ों की तादाद में हमारे तमाम वर्कर्स को गिरफ्तार किया, उनके घरों पे छापे मारे। जो बंदा नहीं आया सामने, किसी की बीवी को उठाया, किसी की 80 साल माँ को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया या डिटेन कर लिया। और कई सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिनको अभी तक कोर्टों में भी नहीं पेश किया। बिल्कुल जी। और इस तरीके से फस्तायत पैदा करके, मैं कहता हूं एक शख्स भी खड़ा हो, अगर वो हक सच पे खड़ा है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इनको क्यों डर खौफ है? हमारे जमाने में आए थे ना, मौलाना फजल रहमान आया, जरदारी आया, बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा शुएब साहब ये बताइए, पीटीएम की जमातें आई, कितने पर्चे हमने काटे थे, कितने दहशतगर्दी के पर्चे हमने किए थे, कितने रास्तों में रुकावटें पैदा की थी। जी सर जी आप सवाल कर रही हैं। जी सर, ये बताइएगा कि लाहौर में आपके रहनुमा कुछ कम नजर आ रहे हैं। पंजाब मुतारिक नहीं है, और जब तक पंजाब मुतारिक नहीं होगा तो आपका एहतजाज वो रंग नहीं लाएगा, वो पावर जनरेट नहीं कर सकता, ये कहा जा रहा है। देखें, कल मियां वाली, बखर, वो सारे काफले, अली अमीन के भाई के काफले के साथ जो डीआई खान से आ रहा है उसके साथ शामिल हो चुके हैं, फतेह जंग के पास पहुंचे हुए हैं रात को, और सरगोदा के काफले भी उनके साथ। और दाखिल कब होना है आपने इस्लामाबाद में? वो तो मुंतजिर है ना, इंतजामिया मुंतजिर है, रात भर हमने देखा कि वो नुमाइंदे भी लगे रहे। दाखिल कब हो रहे हैं इस्लामाबाद में? जल्दी इंशाल्लाह, कल से वो चल पड़े हैं। जनूबी पंजाब का पूरा काफिला रास्ते में है। सर बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आ रहे कहीं, वो किधर है? आज निकलेंगे। आपको पता है पूरा लाहौर उन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ है, पूरे रास्ते एंट्री एग्जिट बंद किए हुए हैं, और उसके अलावा गुजरांवाला का काफिला चल पड़ा है। तो हसन अब आप ये बता दें कि वो तो कह रहे हैं बहुत जल्द और इस्लामाबाद में दाखिल होने जा रहे हैं। देखिए मुझे ये बस ये बताएं, आपके 2-3 दिन में क्या होने जा रहा है? हसन मुझे बताएं, आप बताएं अपने तज्जिए के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक क्या होने जा रहा है 3 दिन में? तजुर्बा मेरा ये है कि अगर तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यूं ही टेलीविजन के ऊपर बैठकर यहाँ अपना जो है वो अपना मौकफ देते रहे, फिर तो इनकलाब आ गया। इनकलाब इस तरह नहीं आता होता।
جب آپ نے احتجاج کرنا ہوتا ہے، جس آدمی نے احتجاج کے لیے لوگ اکٹھے کر کے لے کر آنے ہوتے ہیں، اس کے پاس یعنی نہیں، اگلے 2 دن میں کیا ہوگا حسن بس یہ بتائیں آپ کے مطابق اگلے 2 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ شعیب شاہین صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں، وہ چھوڑیں، بس مجھے بتائیں اگلے 2 دن میں آپ کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگلے 2 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد تک، میں تو ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ ان کو آنے دیا جائے، اور بالکل آپ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسلام آباد میں کسی جگہ اپنی مرضی کی جگہ پر، یعنی جو ریڈ زون میں نہیں، کسی جگہ بٹھا دیں اور وہاں پر ان کو کہیں کہ بیٹھے رہیں، اور پھر مطالبات ان کے تسلیم بالکل ٹھیک ہے جی، اور پھر ان کو کہیں بیٹھے 20-25 دن یہیں پہ گزارے تاکہ سردیوں کی راتیں گزارنے کا مزہ آئے ان کو۔ زبردست۔ حسن ایوب تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، شعیب شاہین پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ حسن ایوب نے تو مشورہ دے دیا کہ بھائی حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کو آنے دیں اور ایک جگہ اپنی مرضی کی دے دیں کہ بھائی یہاں بیٹھے رہیں 10-15-20 دن، ایسے ہی ہونا چاہیے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔